By 1500 BC, हड़प्पन सिविलाइजेशन की वेल प्लान्ड सिटीज़ धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहे थे। इसी पीरियड के आसपास इंडो आर्यन लैंग्वेज में बोलने वाले लोग, जो आर्यंस के नाम से जाने जाते हैं, इंडो ईरानियन रीजन से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर करते हैं माउंटेन पासेस के थ्रू। शुरुआत में आर्यंस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ सेटल हुए, फिर 1000 BCE के बाद ये लोग वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ने लगे और 6th सेंचुरी BC तक आर्यंस ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार तक फैल गए। इसी तरह पूरा नॉर्थ इंडिया आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। 1500 BCE से 600 BCE के बीच जो टाइम पीरियड है उसे वैदिक पीरियड कहा जाता है। इसी वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, जो 1500 BC से 1000 BC तक रहा। दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 BC से 600 BC तक था। इस पूरे वैदिक पीरियड के दौरान हमें सिटीज, मॉन्यूमेंट्स या इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते, सिर्फ कुछ टूल्स और ब्रोकन पॉट्स मिलते हैं। इसलिए वैदिक पीरियड का हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन मेनली वैदिक टेक्स्ट पर बेस्ड है और आर्कियोलॉजी सिर्फ एडिशनल सपोर्ट देता है। अर्ली वैदिक पीरियड का हिस्ट्री मेनली ऋग वेदा से पता चलता है, जो लगभग 1500 BCE के आसपास कंपोज हुआ था और बाद में कुछ एडिशन 1000 BCE के अराउंड हुए। ये सब सप्त सिंधु रीजन में लिखा गया। लेटर वैदिक पीरियड का हिस्ट्री उन टेक्स्ट पर बेस्ड है जो ऋग वेदा के बाद लिखे गए थे, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स और उपनिषद। लेटर वैदिक पीरियड अपर गंगटिक बेसिन के आसपास कंपोज हुए। वैदिक पीरियड के दौरान आर्यन कल्चर पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ और इसी पीरियड में हिंदुइज्म का फाउंडेशन पड़ा, जिसमें वेदास, उपनिषद और एपिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए। आर्यंस ने इंडिया के कुछ रीजन्स को अलग अलग नाम दिए थे, जैसे कि ब्रह्मश्री देश, जो गंगा यमुना दोआब के आसपास के एरियाज को कहा जाता था, मध्य देश, जो हिमालयाज और विंध्यास माउंटेन के बीच का रीजन था, और आर्यव्रत, जो लेटर वैदिक पीरियड का पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करता था।